कबड्डी लीग डबल हेडर्स चल रहे हैं तो सबसे पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का हुआ गुजरात जायंट्स के खिलाफ। इसके बाद एक तरफ पवन सहरावत उतरे मैट पे और दूसरी तरफ प्रदीप नरवाल यानी कि बेंगलुरु बुल्स का मुकाबला हुआ यूपी योद्धा के खिलाफ। इस मैच में जीता कौन और प्रदीप नरवाल वर्सेस पवन सहरावत की जंग में कौन जीता, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और आप ललन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये भी है कि जब आप पहली बार साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का हुआ गुजरात जायंट्स के खिलाफ। गुजरात जायंट्स अपना पिछला मुकाबला जीती थी और इस टीम ने ना कुछ बदलाव किए थे। राकेश नरवाल, राकेश सुनग्रोया को उस मैच में नहीं खिलाया था, लेकिन इस मैच में एक राकेश की वापसी हुई और ज्यादा कुछ कमाल नहीं किया, लेकिन वापसी हुई एक की। इस मैच में बंगाल वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियन को गुजरात जायंट्स ने हरा दिया। 25-36 से अपना मुकाबला जीता। 36 पॉइंट गुजरात जायंट्स के नाम, 25 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। 9 पॉइंट्स इनके नाम रहे। इस्माइल नबी बख्श के नाम 5 पॉइंट्स और रण सिंह डिफेंस में 6 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए। 4 टैकल से आए, एक बोनस आया, एक रेड के जरिए आया। इनके अलावा रविंद्र के नाम 4 पॉइंट्स रहे, अमित ने 1 और विशाल माने, इनका डिस्कशन जरूर होना चाहिए, इनका नाम जरूर आना चाहिए। इनके नाम 0 पॉइंट्स रहे, लेकिन कई बार अपनी टीम के पॉइंट्स इन्होंने गंवाए और इस वजह से इनका जिक्र होना चाहिए। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो इस टीम ने 20 रेड और 12 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए हैं। अजय के नाम 9, प्रदीप के नाम 7। ये 2 खिलाड़ी पिछले मुकाबले में भी चल रहे थे अपनी टीम के लिए। राकेश सुनग्रोया के नाम 4 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो आज हादी ओस्त्रोक चले, 4 पॉइंट्स उनके नाम रहे, 3 टैकल के जरिए निकाले, एक बोनस। परवेश बेंसवाल के नाम 3, सुनील के नाम 2 पॉइंट्स रहे, रविंद्र पहल के नाम 1 पॉइंट रहा, गिरीश एरनाक के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। और रविंद्र पहल जो 1 टैकल पॉइंट आया है ना, वो इसलिए आया क्योंकि पहले हाफ में ही थे, दूसरे हाफ में मैट पर उतरे नहीं, दूसरे हाफ से पहले ही चले गए थे, शुरुआती मिनट्स में ही। और मनिंदर सिंह को आउट करके ये टैकल पॉइंट निकाला था। तो इनके साथ क्या हुआ इस पर बात करेंगे, और इससे पहले इस मैच की ओवरऑल बात कर लेते हैं। गुजरात जायंट्स आप टैकल से समझ सकते हैं कि इस टीम ने और सारे डिफेंडर्स ने पॉइंट्स निकाल के दिए इस टीम के लिए, और पॉइंट्स टेबल में भी ना कुछ ऐसा ही रहा था। हालांकि शुरुआत बंगाल वॉरियर्स ने करी थी पॉइंट से। मनिंदर सिंह ने एक शानदार सुपर रेड करी थी और मल्टी पॉइंट रेड करी थी उन्होंने, 2-0 से अपनी टीम का खाता खोला था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गुजरात जायंट्स ने वापसी करनी शुरू करी, मैच को बीच में बराबरी पर लेके आए। फिर लगा कि बंगाल वॉरियर्स यहां से भी वापसी कर सकता है। मनिंदर सिंह, रण सिंह जैसे शानदार प्लेयर्स इस टीम के पास है, लेकिन वही कहानी आ जाती है ना कि सारा जिम्मा इन 2 खिलाड़ियों के कंधों पर आके रुक जाता है। और डिफेंस में तो फिर भी अबूजर का साथ रहता है, और उसके अलावा रण सिंह अच्छा करते हैं, अमित हैं, विशाल माने भी वैसे कुछ पॉइंट्स निकाल के देते हैं टीम के लिए। लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट में मनिंदर के अलावा आपको कोई और खिलाड़ी दिखता नहीं है। इस्माइल नबी बख्श, एक आध परफॉर्मेंस इनकी याद आती है बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ, वो खास तौर पे जो 6-7 कुछ पॉइंट्स निकाले थे पवन सहरावत की टीम के खिलाफ, वहां से अपनी टीम को पीछे से आगे लेके आए थे और मैच जिताया था। लेकिन उसके बाद कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। इस मैच में भी कुल 4 पॉइंट्स रहे। तो कहानी का पूरा सार मनिंदर सिंह के ऊपर आके रुकता है। पॉइंट्स की बात की जाए तो जिस तरीके से 2-0 से शुरू हुआ था ना पॉइंट्स का खाता, 2 पॉइंट्स बंगाल के खाते में, 0 गुजरात जायंट्स के। फिर गुजरात ने भी पॉइंट्स कमाने शुरू करे, 2-0 को 2-1 किया, 2-2 किया, 3-3, 3-4। शुरुआत में ये मैच काफी क्लोज था, लेकिन फिर 3-7 पे भी गया क्योंकि प्रदीप एक सुपर रेड करके आए, 3 पॉइंट्स निकाले। उसके बाद 6-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-10, 11-12, 12-13, इस तरीके से पहला हाफ जो है 11-13 पर आकर रुक गया। इस पहले हाफ में बंगाल वॉरियर्स 8 रेड और 4 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, और गुजरात जायंट्स के खाते में भी 4 टैकल पॉइंट्स गए थे। लेकिन इस पहले हाफ में टीमों ने ना मोस्टली एम्प्टी रेड्स करी थी, डू और डाई पर खेला, पॉइंट्स को थोड़ा सा रोका, पॉइंट्स की गति को रोका। और पहले हाफ तक मनिंदर सिंह के नाम सिर्फ 5 पॉइंट्स थे।
तो कितनी बार बाहर गए, कितनी बार अंदर गए, इसका गुणा भाग आप लगा सकते हैं। और इसी की शुरुआत में जब स्कोर 2-2 पर था ना, शुरुआत में ही मतलब मनिंदर सिंह को रविंद्र पहल ने आउट किया था। इस मैच में आने से पहले इस जंग का भी इंतजार था कि रविंद्र पहल के सामने मनिंदर सिंह किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। दूसरी तीसरी रेड में ही मनिंदर सिंह को रविंद्र पहल ने डैश किया, बाहर की तरफ भेजा, उनको फिर मैच से ही बाहर जाना पड़ा। हालांकि मनिंदर के जाने के साथ साथ ना रविंद्र पहल को भी जाना पड़ा, क्योंकि उनके चोट आई और उसके बाद वो मैट पर नहीं उतरे, तो अभी वो फिट नहीं है। अगले मैच में टीम के लिए उतरेंगे या नहीं, खेलेंगे या नहीं, इसका अपडेट टाइम टू टाइम आता रहेगा। खैर, फर्स्ट हाफ 11-13 पे खत्म हुआ। इसके बाद स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा, 13-13, 14-18, 14-24। इस बीच बंगाल वॉरियर्स एक बार ऑल आउट हुई। यहां से बंगाल वॉरियर्स की फुल स्ट्रेंथ आई टीम मैट पर, तो लगा कि यहां से थोड़ी सी वापसी कर सकती है, और वो दिखाई भी। 14-24 से 17-24 स्कोर किया, 17-25 किया, 18-26 किया। लेकिन इस बीच मनिंदर फिर से बाहर गए और यहां से मैच गुजरात जायंट्स ने अपने लिए बना लिया। 22-33, 25-33 और 25-36 से अपना ये मुकाबला जीता। अब इस मैच में काफ़ी सारी चीज़ें तो हैं जो यहाँ से बंगाल वॉरियर्स को ठीक करनी होंगी, लेकिन गुजरात जायंट्स के लिए कप्तान सुनील ने अपने 200 टैकल पॉइंट्स पूरे किए इस मैच में। मनिंदर सिंह 7-8 बार आउट हुए, तो यहाँ से ये चीज़ बंगाल वॉरियर्स को संभालनी होगी कि किस तरीके से वो अपने आप को, अपने साथ और खिलाड़ियों को रेडिंग डिपार्टमेंट में भेजे जो उनके लिए पॉइंट्स लेके आए। हालांकि जितनी बार गए मनिंदर सिंह बाहर, रन सिंह ने पूरी कोशिश करी कि उनको बार बार रिवाइव करवा के वापस मैट पर लाया जाए। डिफेंस में ज़्यादा कुछ दम नहीं दिखा। रन सिंह के नाम 6, रविंद्र कुनावत के नाम तो 4 टैकल पॉइंट्स रहे, लेकिन इसके अलावा बाकी और खिलाड़ियों से ज़्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। तो इसके बाद एक और मुकाबला हुआ बेंगलुरु बुल्स का, यानी कि पवन सहरावत की टीम का प्रदीप नरवाल की टीम के खिलाफ, यानी कि यूपी योद्धा के खिलाफ। इस मैच से पहले अब बड़ी ये वाली बातें हो रही थी ना कि एक तरफ पवन सहरावत होंगे, एक तरफ प्रदीप नरवाल होंगे। दोनों लेजेंड है प्रो कबड्डी लीग के, और पवन सहरावत 900 पॉइंट से सिर्फ 1 पॉइंट दूर हैं। तो वो पॉइंट हासिल होगा इस मैच में या फिर और क्या कमाल होगा। प्रदीप नरवाल की खूब सारी चर्चा हो रही थी कि इस सीजन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है अभी तक, लेकिन पवन कुमार सहरावत जब एक स्टार से टकराएंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस मैच में पवन सहरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स ने यूपी योद्धा से पहली हार का बदला ले लिया। 31-26 से इस टीम को हरा दिया यूपी योद्धा। 13 रेड पॉइंट और 13 टैकल पॉइंट। 13 टैकल पॉइंट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 13 रेड पॉइंट सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये पॉइंट्स आए कहां से? श्रीकांत जाधव के नाम 6 पॉइंट्स रहे, प्रदीप नरवाल के नाम 4, सुरेंद्र गिल के नाम कुल 2 पॉइंट्स और साहिल के नाम 1 पॉइंट। डिफेंस की बात की जाए तो नीतीश के नाम एक हाई 5 रहा, 6 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। सुमित के नाम 4 और आशु के नाम 3 पॉइंट्स रहे। दूसरी तरफ बुल्स की बात की जाए तो 14 रेड और 15 टैकल पॉइंट्स निकाले। 14 रेड और पवन सहरावत थोड़ा सा अजीब लगता है, ऑब्वियसली इन्होंने एक सुपर 10 भी मिस किया। 9 पॉइंट्स रहे इनके नाम, भरत के नाम 6 पॉइंट्स रहे और डिफेंस में अमन ने 7 पॉइंट्स निकाले। सौरभ के नाम 3 पॉइंट्स रहे, अंकित के नाम 2, मोहित के नाम 1 और जीबी मोरे के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। डिफेंस बहुत अच्छा खेला इस मैच में बेंगलुरु बुल्स के लिए, जिसने मैच भी जिताया। इससे पहले जब इन दोनों टीमों का एनकाउंटर हुआ था ना, तो हमने कहा था कि बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस इतना शानदार नहीं खेला था। वहीं उस मैच में यूपी योद्धा के डिफेंस ने 22 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, यानी यूपी योद्धा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था कबड्डी के पूरे टूर्नामेंट में। और इस मैच में जब आए तो वो पूरी परफॉर्मेंस एक साइड हो गई। इस मैच में बेंगलुरु बुल्स रेटिंग डिपार्टमेंट चला, लेकिन थोड़ा सा और करने की जरूरत है ना। वही कहानी कि पवन सहरावत का सुपर 10 आए तो कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है, और उनके साथ सपोर्ट करने के लिए कौन इतना शानदार खिलाड़ी उतरता है। दूसरी तरफ यूपी योद्धा सारी कहानी रेडर्स पे आके रुक गई, क्योंकि ना सुरेंद्र गिल चले जो बीते मैचेस से टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ना प्रदीप नरवाल चले, उनके नाम के आगे कुल 4 पॉइंट्स रहे। 2 पॉइंट्स पहले हाफ में आए, 2 पॉइंट सेकेंड हाफ में आए। श्रीकांत जाधव सबसे ज्यादा 6 पॉइंट्स रेटिंग में वही खिलाड़ी लेके आए हैं, तो झोल पूरा रेटिंग डिपार्टमेंट में आके रुक गया। हालांकि डिफेंस बहुत अच्छा चला, पिछले मुकाबले में डिफेंस अच्छा नहीं खेला था यूपी योद्धा का, पिछले मुकाबले में हार मिली थी इस टीम को, तो उससे काफी अच्छा वापसी करी है यूपी योद्धा के डिफेंस ने। पॉइंट्स की बात भी कर लेते हैं यूपी योद्धा। शुरुआत तो खैर इन्होंने ही करी थी पॉइंट्स की, पवन सहरावत को बाहर भेज के एक
0 से ये पॉइंट्स टेबल शुरू हुआ था। 1-0, 2-3, 3-4, 4-4, 7-4, कई बराबरी चली, 7-8, 9-11, 9-15, इस तरीके से पॉइंट्स टेबल चलते गए और पहला हाफ 13-19 पे आके रुका। इस बीच पहले हाफ में पवन सहरावत कई बार बाहर गए, लेकिन उनकी टीम के लिए, बेंगलुरु बुल्स के लिए थैंकफुली उनको बहुत जल्दी रिवाइव करवाया गया, उनको वापस मैट पर लेके आया गया। और पहले हाफ की कहानी कुछ ऐसी रही कि बेंगलुरु बुल्स ने 9 रेड पॉइंट अपने नाम किए और 8 टैकल पॉइंट्स, इनमें से 6 पॉइंट पवन सहरावत के नाम थे। दूसरी तरफ यूपी योद्धा के लिए कुल 6 रेड पॉइंट्स आए थे, 7 टैकल पॉइंट्स आए और प्रदीप के नाम कुल 2 पॉइंट्स थे और 1 पॉइंट तो मैच के 17वें मिनट में आया, यानी कि इतनी लेट। इसके बाद दूसरे हाफ की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल को बाहर बिठाया गया, उनको सब्स्टिट्यूट किया गया गौरव से। फिर गौरव जैसे ही मैट पर आए वो वैसे ही वापस भी चले गए। फिर प्रदीप नरवाल को सब्स्टिट्यूट करवाया क्योंकि भैया आपका कोई और खिलाड़ी चल नहीं रहा, तो आप ट्राई आउट करेंगे। प्रदीप नरवाल को एक और मौका दिया गया और उसके बाद भी 2 पॉइंट्स ही कमा पाए। प्रदीप नरवाल अपनी झोली में 2 पॉइंट्स डाल पाए और ये मुकाबला जहाँ 13-19 में पहला हाफ खत्म हुआ था, वहां से आगे बढ़ते हुए 15-19, 17-24, 20-28, 20-29, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 31-26 पे आके रुका और पवन सहरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स ने अपना बदला ले लिया। तो ये 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स ने गुजरात को हराया और उसके बाद बेंगलुरु बुल्स ने यूपी योद्धा से अपना बदला ले लिया। ये मुकाबले खेले गए, इसके बाद अब 2 बड़े मुकाबले और आने वाले हैं। इन मैचेस में यूपी योद्धा एक बार फिर से एक्शन में दिखेगी और प्रदीप नरवाल इस टीम के स्टार अपनी फॉर्मर टीम पटना पायरेट्स के सामने, और इसके बाद एक और मुकाबला होगा। नितिन तोमर की टीम पुनेरी पल्टन का सामना होगा फजल अतरचली की टीम यू मुंबा के खिलाफ। इन मैचेस में क्या होगा और इन मैचेस में आप किन खिलाड़ियों पर नजर रख सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज से कबड्डी में। आप लोग देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, व्यूज, इंटरव्यू, ओपिनियन, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।